अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। आज हमारा वर्डप्रेस फॉर बिगनर कोर्स का 9th लेक्चर है, जिसमें आपको बताऊंगा कि मीडिया लाइब्रेरी क्या है, मीडिया लाइब्रेरीज में मौजूद फाइल्स को कैसे आप एडिट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि मीडिया लाइब्रेरीज में जितनी भी फाइल्स मौजूद होती हैं, चाहे वो ऑडियो है, वीडियो है, इमेजेस है, स्प्रेडशीट है, डॉक्यूमेंटेशन है, कोई भी चीज़ है, आप उसको कैसे सेपरेट फ़ोल्डर बनाकर मीडिया लाइब्रेरीज़ में रख सकते हैं और अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इस लेक्चर में आज एक प्लगइन का भी इस्तेमाल करेंगे, सो आपने इस लेक्चर को एंड तक देखना है। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि कैसे हम अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में पेजेस क्रिएट करते हैं और किस मकसद के लिए क्रिएट करते हैं। अगर आपने हमारा वो लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख लें। इसके अलावा मैं एक और बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि ये लेक्चर थोड़े से लंबे इसलिए होते हैं ताकि आपको इच्ची बीची जो होती है ना, इच्ची बीची, वो तमाम क्लियर की जाए, जो क्योंकि ये वर्डप्रेस फॉर बिगनर कोर्स है, बिगनर लोगों के लिए है। अगर कोई एक्सपर्ट लेवल का इधर बंदा मौजूद है तो वो दोबारा हमसे रब्ता कर सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट कोर्स बताएंगे, जब करवाएंगे तो वो तमाम चीज़ें जो वो होगा ना, वो चीज़ होगी, समझ गए होंगे, वो क्लियर हो जाएगा वहाँ पे इंशाल्लाह ताला। सो चलते हैं, देखते हैं इस वीडियो का प्रैक्टिकल पार्ट। जी, सबसे पहले आपने अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड को ओपन करना है, जो भी आपने वेबसाइट पिछले लेक्चर्स को देखते हुए बनाई है। यहाँ पे अगर हम पोस्ट के नीचे आएँ, मीडियाज़ के ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। पोस्ट के नीचे मीडियाज़ का ऑप्शन, आप मीडियाज़ पे जैसे कर्सर लेके जाएंगे, यहाँ पे लाइब्रेरीज़ का ऑप्शन आ जाएगा। आपने इस पर क्लिक करना है और इस लाइब्रेरीज़ को ओपन कर लेना है। मीडिया लाइब्रेरीज़ बेसिकली वो जगह होती है जहाँ पे हम अपनी तमाम इमेजेस, फाइल्स, वीडियोस, तमाम चीज़ों को देख सकते हैं जो भी हमने वेबसाइट में बनाने के लिए इस्तेमाल की हैं या हमने अपनी पोस्ट में उसे यूज़ किया है। सो यहाँ पे अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो यहाँ पे ये लिस्ट व्यू के लिए है। अब हम ये एक ही फ़ाइल मौजूद है, ये लिस्ट व्यू में आ गई है। तो अगर हम ये देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट पहले था ग्रिड व्यू, ये ग्रिड व्यू में है। यहाँ पे देखें, इस तरीके से हम इसे ये व्यू इसका चेंज कर सकते हैं। अगर इसके बाद में आए तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल मीडिया आइटम्स, इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखें इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट, आर्चिव, अनअटैच माइंस, मतलब कुछ भी जो आपने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है वो आप देख सकते हैं। लाइक मैं यहाँ से इमेजेस को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरीज़ में जो इमेजेस पड़ी होंगी वो आ जाएंगी, क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक ही इमेजेस को इस्तेमाल किया है, अपने पोस्ट में इस्तेमाल किया था, तो वह यहाँ पे एक आ रही है। अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं ऑडियो, तो जितनी भी ऑडियोज़ हमने जो यूज़ की होंगी वेबसाइट में वो यहाँ पे देखें नो मीडिया आइटम फ़ाउंड, क्योंकि हमने उसको इस्तेमाल ही नहीं किया अभी ऑडियो को, तो यहाँ पे कोई भी नहीं आ रही। इसी तरीके से हम वीडियो को चेक कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आपने अपलोड की होंगी आप यहाँ से उसे देख सकते हैं। लाइब्रेरीज में आके वो यहाँ पे तमाम की तमाम आपको मिल जाती हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो ऑल डेट्स, जैसे हमने सिर्फ एक इमेज अपलोड किया जून के मंथ में, तो ये मंथ वाइज कैटेगराइज आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। मंथ वाइज देख सकते हैं, जैसे अब मई में बनाई होती तो मई की यहाँ पे तस्वीरें अलग से आप देख सकते थे, मई में कौन सी आपने इमेजेस अपलोड की और जून में कौन सी आप अपलोड की। यहाँ पे ऑल डेट्स पे क्लिक करेंगे तो तमाम जितनी भी डेट्स में आपने जो भी चीज़ें, जैसे यहाँ पे ऑल मीडिया आइटम्स पे क्लिक करें ऑल डेट पे, तो यहाँ पे ऑल डेट मतलब जो भी हमने जिस डेट को भी आपने अपलोड किया वो तमाम यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अगर हम कहते हैं कि जून के मंथ में जो हमने ऑडियो अपलोड की थी वो हमें दिखाएं, तो यहाँ पे आप ऑडियो का ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पे देखें नो मीडिया आइटम फ़ोन, क्योंकि हमने अपलोड ही नहीं किया हुआ। इसी तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे बल्क सेलेक्ट का ऑप्शन है, तो अगर आपके पास 5 इमेजेस हैं, 4 हैं, उनको इकट्ठा सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। बल्क सेलेक्ट पे क्लिक करें, यहाँ पे एक ही है तो यहाँ पे एक अभी सिलेक्ट होगी। हम इसमें और मज़ीद इमेजेस, एक तो हम पोस्ट के थ्रू जो भी हम पोस्ट में डायरेक्टली इंसर्ट करते हैं वो आपको इधर मिल जाएगी। कोई भी चीज़ आप वीडियो वगैरह इंसर्ट करते हैं वो तमाम चीज़ें आपको इधर मिल जाएंगी। आप इसमें डायरेक्टली भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड न्यू का ऑप्शन मौजूद है या ऊपर इधर ऐड न्यू का ऑप्शन मौजूद है, आप इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आ गया ड्राइव फाइल्स टू अपलोड। यहाँ पे आप अपने पर्सनल कंप्यूटर से फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। सेलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करें। इसके बाद में आप इधर जाएं, जो भी आप जिस फाइल को अपलोड करना चाहते हैं आप अपलोड कर सकते हैं। लाइक मैं इसको सेलेक्ट करता हूं,
जैसे आप नीचे देखेंगे ये फाइल्स यहाँ पे अपलोड हो रही है, ये देखें फुली अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पे देख लें ये फाइल्स यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। इसी तरीके से ये ऑलरेडी पड़ी हुई थी हमारे पास फाइल। यहाँ पे आप बल्क सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो हम इन दोनों को सिलेक्ट भी यहाँ पे कर सकते हैं। अब ये हमारे पास यहाँ पे देखा कि कैसे मीडिया लाइब्रेरीज़ में तमाम फाइल्स आपको मिल जाती हैं, लेकिन अगर हम इसको कैटेगराइज करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। हम एक रियल मीडिया लाइब्रेरीज़ का प्लगइन इस्तेमाल करेंगे इसमें कि हम इसको फोल्डर वाइज कैटेगराइज करेंगे। यहाँ पे जितनी भी आप चीज़ें अपलोड करते जाएंगे, स्प्रेडशीट है, कोई भी चीज़ है, वो तमाम की तमाम चीज़ें आपको इधर मिक्स मिलेंगी इसी तरीके से। लेकिन आप चाहते हैं कि जैसे आप अपने पर्सनल कंप्यूटर में इसको कैटेगराइज करते हैं तो आप इसमें कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने यहाँ पे एक प्लगइन ऐड करना है। यहाँ पे प्लगइन्स के ऑप्शन पे आना है। अभी आपको प्लगइन्स के बारे में नहीं बताएगा, बेसिकली आप प्लगइन्स के बारे में नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में देखेंगे। अभी आप सिर्फ स्टेप को फॉलो करना है। आप यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन्स पे आएंगे तो जितने भी आपने इंस्टॉल किए होंगे वो मिल जाएंगे। आपने ऐड न्यू पे जाना है डायरेक्टली। हम डायरेक्टली उसको न्यू प्लगइन्स को ऐड करते हैं। यहाँ पे आपने लिखना है रियल मीडिया लाइब्रेरी, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा रियल मीडिया लाइब्रेरी। तो यहाँ पे देखें ये जो यहाँ पे देखें प्लगइन आ चुका है। 70,000 ये वेबसाइट से इंस्टॉल किया हुआ है। तो आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करें, एक्टिवेट पे से क्लिक कर लें। ये जो प्लगइन्स हैं वो एक्टिवेट हो चुका है फोल्डर बनाने के लिए रियल मीडिया लाइब्रेरीज़ का, जिसे हमने एक्टिवेट कर लिया। अब हम चलते हैं अपने वापस मीडिया लाइब्रेरीज़ में। यहाँ पे जैसे आएंगे मीडिया लाइब्रेरीज़ में तो यहाँ पे देखें ये न्यू सिस्टम यहाँ पे ओपन हो चुका है उस प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जैसे वो हमारे प्लगइन इंस्टॉल करने से पहले नज़र आ रहा था वैसे ही नज़र आ रहा है। अब हम इसको कैसे कैटेगराइज करेंगे। लाइक मैं इस इमेज को पाकपतन के फ़ोल्डर में डालना चाहता हूँ, इस इमेज को मैं एक न्यू फ़ोल्डर में डालना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ पाकपतन 1 के नाम से, उसमें इसको डाल देता हूँ। आप कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी फ़ोल्डर। यहाँ पे हम पहले ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ क्लिक दिस टू क्रिएट अ न्यू फ़ोल्डर। आप इस पर क्लिक करें। यहाँ पे आपने लिखना है पाकपतन 1 और इंटर दबाना है। यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे देखें ये फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है पाकपतन 1 के नाम से। अब हम एक और इधर फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं यहाँ से, उसका मैं नाम रख लेता हूँ। आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे पाकपतन 2 और फिर मैं इंटर दबाता हूँ, ये एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे लाइक अगर हम इस इमेज को पाकपतन 1 में रखना चाहते हैं और इस इमेज को पाकपतन 2 में रखना चाहते हैं ताकि हमें पता हो और हम कोई स्पेसिफिक पोस्ट में उस लिहाज से उनको यूज़ कर सकें। अभी तो आपके पास सिर्फ 2 इमेजेस हैं। अगर आप एक बड़ी वेबसाइट पे काम करते हैं तो वहाँ पे लाखों मिलियंस में आपके पास भी इमेजेस हो सकती हैं, 1000 में भी हो सकती हैं, सैकड़ों में भी हो सकती हैं। इट्स अप टू यू, मतलब जैसे जितनी बढ़िया वेबसाइट पे काम करते हैं सो वहाँ पे मैनेज करना थोड़ा सा मैनेज करने से आसानी होती है ज़्यादा। सो यहाँ पे हम बल्क सेलेक्ट पे क्लिक करें, इस पे जाएँ। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल पहली पोस्ट है, हम इसे सिलेक्ट कर लें। इसको हमने यहाँ से ड्रैग करके इस नाम जिसमें हम रखना थे उस नाम के ऊपर लेके जाना है। यहाँ पे आप छोड़ दें तो ये इस नाम में वहाँ पे ये देखें इंटर हो चुकी है, पाकपतन 1 वाले फ़ोल्डर में ये जा चुकी है। इसी तरीके से कैंसिल पे फिर क्लिक करें, फिर आप बल्क सेलेक्ट पे आएँ। अब हम दूसरी फ़ाइल को सिलेक्ट करें यहाँ से, फिर हम पाकपतन 2 पे लेके जाते हैं और यहाँ पे से ऊपर जाके हमने इसे छोड़ देना है, ये पाकपतन 2 में चली जाएगी। यहाँ पे देखें ये इसमें भी एक आ गई। अगर हम इसे देखें ओपन करके पाकपतन 1 पे क्लिक करें तो हमारे पास ये फ़ाइल आ गई, पाकपतन 2 में क्लिक करें तो हमारे पास ये फ़ाइल आ गई। अगर हम आल फाइल देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक आल फाइल पे करें तो यहाँ पे तमाम फाइल्स ये देखें हमारे पास आ गई। अब हम देखते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने कैटेगराइज़ की तो हम पोस्ट में या पेजेस में कैसे जाके हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आपने यहाँ पे एक आल पेजेस पे आने के बाद में आपने ऐड न्यू पे जाना है। एक न्यू पेजेस बनाता हूँ, यहाँ पे देख लें होम पाकपतन के नाम से मैं बना रहा हूँ, होम पाकपतन इमेजेस, कुछ भी आप नाम दे लें। ये बेसिकली सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे आपने इस प्लस वाले साइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लिख लें गैलरी या इमेज, कुछ भी। गैलरी भी बनाना चाहते हैं, अगर एक से ज़्यादा इमेजेस है तो उसकी गैलरी बना लें। अगर डायरेक्टली इमेजेस अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे इमेजेस पे आएँ।
इसके बाद में आपने मीडिया लाइब्रेरीज़ पे जाना है। यहाँ पे देखें यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देखेंगे 2 फाइल्स आपके पास हैं। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको अभी ये नज़र आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखें 9 फोल्डर सिलेक्टेड है। अगर आप फोल्डर इसको सेलेक्ट करते हैं फिर उसको बाद में आप यहाँ पे देख लें, जैसे यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे मैं पाकपतन 1 का जो फोल्डर है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए इस पर क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख लें पाकपतन 1 का, और हमारे पास जितनी इमेज पाकपतन 1 में हमने रखी होंगी वो तमाम की तमाम आपको इधर मिल जाएंगी। यहाँ पे मैंने इसे सिलेक्ट किया। इसके बाद में इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करता हूँ। ये मैंने यहाँ पे पोस्ट में से यूज़ कर लिया। आपने देखा कि किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट में मीडिया लाइब्रेरीज़ को मैनेज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप इमेजेस को इस यहाँ पे अभी नहीं बना सकते, लेकिन हम आने वाले जो कोर्सेज़ में देखेंगे कि कैसे हम अपनी वेबसाइट के लिए इमेजेस को बनाते हैं। सो अभी आपने कैसे करना है कि ये अगर तो आप इमेजेस आपके पास ऑलरेडी हैं तो आप उसे अपलोड करके देख लें, नहीं तो डायरेक्टली आप गूगल पे कोई भी इमेजेस वगैरह के रिलेटेड सर्च कर लें तो यहाँ पे मिल जाएंगी। आप इसे इस तरीके से यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉपीराइट तो हमें अभी नहीं आएगा, क्योंकि हमने कौन सा इसे जस्ट प्रैक्टिसेस के लिए हम इसे इंडेक्स नहीं करवा रहे। सो आपने यहाँ पे किसी भी इमेजेस पे ऐसे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये बड़ा व्यू आएगा। आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पे सेव इमेजेस एज पे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सेव इमेज एज, तो यहाँ पे आप इसे सेव कर लें। जैसे देखिए जेपीजी में है तो आप इसे सेव कर सकते हैं। यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आपके कंप्यूटर में जैसे ये देखें डाउनलोड होकर सेव हो जाएगी। ऐसे आप अपने इस प्रोजेक्ट में, इस जो फ्री का प्रोजेक्ट है जिसमें हम सीख रहे हैं, आप इसे इमेजेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया जी। तो आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा कि कैसे हम अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में मीडिया लाइब्रेरीज़ को मैनेज करते हैं और उसमें फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ जो समझ में नहीं आई तो बिलीव मी फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई करूँगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि वर्डप्रेस की थीम्स क्या है और कौन सी बेस्ट वर्डप्रेस की थीम्स हैं, और भी बहुत सारी डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।